कि डेथ मिस्ट्री में एक चेहरा जो सीबीआई के प्राइम रडार पर है वो है रिया चक्रवर्ती का। रिया ही वो किरदार हैं जिसके ऊपर सुशांत के घर वालों ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने रिया को नहीं बुलाया है। दरअसल रिया को बुलाने से पहले सीबीआई अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहती है ताकि जब रिया से सामना हो तो उसके पास कोई बहाना ना बाकी बचे। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि रिया की गिरफ्तारी आखिर कितनी दूर है। सुशांत सिंह राजपूत केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अब सीबीआई के रडार पर है रिया का किरदार। सीबीआई के वो कौन से होंगे सवाल जिससे उलझ जाएगा रिया का दांव। अब सीबीआई के सवालों के घेरे में होंगी रिया चक्रवर्ती। सामने होगी सीबीआई की टीम और एक एक सवाल का जवाब देगी सुशांत की गर्लफ्रेंड। रिया को बताना होगा कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री क्या है। क्या क्राइम स्पॉट पर छेड़छाड़ की गई? क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत तनाव में थे? तो वो कौन सा चैट था जिससे खुला सुशांत के साथ उनके ब्रेकअप का राज? 14 जून की सुबह सुशांत के फ्लैट में क्या क्या हुआ, एक एक सच की पड़ताल। सुशांत मौत मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई हर उस शख्स की हिस्ट्री खंगाल रही है जिसका इस मिस्ट्री से कनेक्शन हो सकता है। पिछले 2 दिन से सीबीआई चप्पे चप्पे को स्कैन कर रही है, हर उस किरदार से पूछताछ हो रही है जो संदेह के घेरे में है। केस की सबसे अहम कड़ी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है। सीबीआई अब तक 3 किरदारों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई का अगला कदम रिया चक्रवर्ती पर आकर ठहरेगा। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से जल्द ही पूछताछ कर सकती है, साथ ही रिया के परिवार से भी सवाल जवाब कर सकती है। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी के लिए उकसाने का जो आरोप सुशांत के परिवार ने लगाया है, उसको लेकर सीबीआई जल्द ही रिया से सवाल जवाब कर सकती है। सुशांत केस में सवालों के घेरे में खड़ी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें हर पल हर दिन बढ़ रही है। एक तरफ सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है तो दूसरी तरफ रिया के यूरोप टूर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की नजर है। रिया और शौविक के पैन कार्ड के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। रिया पर जिस तरह से संदेह गहराया है उससे यह तय है कि आज नहीं तो कल रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन पिछले 2 दिन से सीबीआई 14 जून की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। 14 जून को क्या हुआ, इसे जानने के लिए सीबीआई शनिवार को नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पीठानी से पूछताछ कर चुकी है। में जांच में जुटी सीबीआई की टीम तेवर में है और इस तेवर और तेजी को देखकर यही लगता है कि सीबीआई की टीम बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी मिस्ट्री और इसके मास्टरमाइंड के चेहरे को बेनकाब करेगी। मौजूदा दौर के सबसे संवेदनशील और सस्पेंस से भरपूर इस केस में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई के सवालों से चंद कदम दूर है रिया।
रिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे पहले सीबीआई रिया चक्रवर्ती को समन भेजेगी और सवाल जवाब के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि रिया की गिरफ्तारी सीबीआई के लिए आसान नहीं होगी, लेकिन कई मामलों में रिया को हथकड़ी पहनाई जा सकती है। अगर सीबीआई रिया के खिलाफ धोखाधड़ी का सबूत जुटा लेती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत की जानकारी के बगैर चोरी का मामला सामने आता है तब भी रिया गिरफ्तार हो सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला साबित होता है तब भी रिया को अरेस्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में रिया नामजद आरोपी है जिसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। ऐसा जहां तक कि उसका पैसे का लेन देन का सवाल है, ये तो रिया अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकती हैं, ये सर्टिफिकेट तो ईडी को देना पड़ेगा ना। उस अकाउंट से जो कैश विड्रॉल हुआ है, काफी मात्रा में कैश विड्रॉल हुआ है ऑफिस खर्चे के नाम पे। ऑफिस कोई चल नहीं रहा था तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, जो ईडी अपना रिपोर्ट जब कंप्लीट करेगा उसमें आएगी। अभी इनके सेल्फ सर्टिफिकेट अपने आप रिया कौन होती है अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाली कि ईडी के मामले में कुछ नहीं मिला है? क्या वो सिर्फ ये कहना चाह रही है कि ईडी ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं मिला है? मतलब इसको अगर हम इस तरह से निष्कर्ष निकालें तो दूसरी बात है। अदरवाइज जो ईडी की जांच है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी अरेस्ट करने की तो जिस समय करेगी जरूरत वो भी करेंगे। सुशांत के केस में उनके पिता के सिंह ने एफआईआर में रिया का नाम बतौर आरोपी सबसे आगे लिखवाया। सुशांत और रिया के रिश्ते का रहस्य भी पूरी तरह से खुलना अभी बाकी है। लेकिन सुशांत का परिवार, सुशांत के पिता के वकील और सुशांत के कई करीबी अभी भी यही मानते हैं कि इस मौत की मिस्ट्री में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ जरूर है। फिलहाल सीबीआई के सवालों और रिया के जवाबों पर तय होगा कि रिया के साथ आगे क्या सलूक होगा। सीबीआई की प्राइम सस्पेक्ट है रिया चक्रवर्ती। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को धमकाती थी, सुशांत पर काला जादू करती थी और सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज भी देती थी। रिया पर यह भी आरोप है कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे गायब किए और घर छोड़कर जाते वक्त वो सुशांत के घर से कीमती सामान भी अपने साथ लेकर चली गई। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में रिया पर शक की सुई कई एंगल से घूम रही है। इल्जाम यह भी है कि रिया ने बड़ी होशियारी के साथ सुशांत को उनके परिवार से दूर कर दिया। सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उसने घर के स्टाफ को एक एक करके बदल दिया और हर जगह अपना मोहरा बिठा दिया। ये सब तो रिया ने बहुत हरकतें ऐसी की है जो कि साफ जाहिर करता है कि उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से सुशांत को परिवार से अलग कर दिया और ये ऐसा इंश्योर किया कि परिवार से उनका संपर्क ना रहे, जिसमें कि उनका मानसिक कंट्रोल सुशांत के ऊपर बहुत जबरदस्त बना रहे। और इसी मानसिक कंट्रोल को बनाए रखने के लिए बहुत से वो चाल ऐसे चले, सर्वेंट्स को बदलना, क्योंकि सर्वेंट जो पुराने थे ना या बॉडीगार्ड था वो भी सुशांत के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन जो नए आदमी आए वो तो सुशांत के लिए उनकी परवाह थी नहीं, वो तो सिर्फ रिया जो बोलती थी वो करते थे। रिया के किरदार के फ्लैशबैक में जाएं तो देखेंगे कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसी दिन डिप्रेशन की थ्योरी तेजी से फैलने लगी। रिया ने मौत को डिप्रेशन से जोड़ दिया। इसके साथ ही रिया ने ईडी के सामने यूरोप टूर की भी अजीबोगरीब कहानी गढ़ दी। रिया ने दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में जब वो सुशांत के साथ वेकेशन मनाने यूरोप गई थी तो उस दिन एक पेंटिंग देखकर सुशांत की दिमागी हालत बिगड़ गई थी। यूरोप ट्रिप जाने के बाद से ये जब यूरोप ट्रिप से आए अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर से इनको डेंगू बताया गया। उसके बाद अभी एंड टाइम में पता चला है कि उनको डिप्रेशन था। मतलब कुछ ये डिप्रेशन की बात पहले छुपाया गया है, ये रिया चक्रवर्ती के साथ ये छुपाया है और स्टाफ को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या बीमार, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था वो किसी को पता ही नहीं था कि उनको मेडिसिन कौन से दिए जा रहे थे और उनको कौन सी बीमारी थी, वो किसी को पता ही नहीं था। स्टाफ या कोई बाहर वाला, मतलब उनके फैमिली तक को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या। और अब रिया को लेकर एक नया और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 14 जून को जब सुशांत की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजी गई थी तो उस दिन कुछ लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती भी बैकडोर से वहां पहुंच गई थी। जिस मॉर्चरी में सुशांत की डेड बॉडी रखी गई थी, रिया ने वहां जाने की कोशिश भी की थी। मॉर्चरी में जब बॉडी होती है तो पोस्टमार्टम चूंकि उसके बाद होना होता है तो बॉडी के साथ टेम्परिंग हो सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसे आदमी जिसपे खास करके जिसमें परिवार को पहले से ही शक है कि इससे सुशांत को खतरा है, वैसे आदमी को मुंबई पुलिस और हॉस्पिटल द्वारा मॉर्चरी में एंटर कराना बहुत ही सीरियस चीज है और सीबीआई डेफिनेटली इस बात को देखेगा। करनी सेना से जुड़ा सुरजीत नाम का यह शख्स दावा कर रहा है कि जिस वक्त रिया कूपर हॉस्पिटल में थी उस वक्त वो भी वहां था। मोर को दाना खिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेशल वीडियो आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।